नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, छोटे किसान बने देश की शान, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबका प्रयास जरूरी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में नागरिकों से हर काम देश के नाम मंत्र को जीवन का लक्ष्य बनाने का किया आह्वान। दुमका में राज्यपाल रमेश बैस और रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया झंडोत्तोलन। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की घोषणा, राज्य के 6 पुलिसकर्मियों को वीरता पुलिस पदक, 1 को विशिष्ट सेवा पदक और 15 को सराहनीय सेवा पदक। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाओं के साथ अपने संबोधन का प्रारंभ किया और कहा कि देश की खातिर राष्ट्र की रक्षा के लिए सभी प्रांतों के जितने वीर वीरांगनाओं ने प्राणों की आहुति दी, उन सभी को मैं यहां से नमन करता हूं। देश के प्रति वंदन भावनाओं के साथ उन्होंने कहा कि भारत ने सदियों तक मातृभूमि, संस्कृति और आजादी के लिए संघर्ष किया है और यह देश सदैव अपने योद्धाओं के प्रति समर्पित रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी में हमारे जिन डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मियों, वैक्सीन बनाने वाले तथा करोड़ों देशवासियों जिन्होंने पल पल जन सेवा में योगदान दिया है, उन सब का अभिनंदन किया जाना चाहिए। 100% लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। 100% का मूल बना के चलना है। आज तक हमारे यहां कभी उन साथियों के बारे में नहीं सोचा गया जो रेहड़ी लगाते, पटरी पर बैठकर, फुटपाथ पर बैठकर सामान बेचते, ठेला चलाते। हम इन साथियों को स्वनिधि योजना के जरिए बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश की विकास यात्रा में वह समय आ गया है जब हमें नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना है। हमें एक नागरिक के नाते स्वयं को बदलना ही होगा। प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबका प्रयास भी जोड़ने का आग्रह किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों से हर काम देश के नाम का मंत्र अपनाने और राष्ट्र के विकास के लिए पूर्ण समर्पण तथा सेवा भाव से काम करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बारामूला में युद्ध स्मारक की अपनी हाल की यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि इस युद्ध स्मारक पर मेरा हर काम देश के नाम लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य है कि मेरा हर कार्य देश के लिए होना चाहिए। 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्रपति ने सभी देशवासियों से भारत को राष्ट्रीय हित और समाज के कल्याण को सामने रखते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने को कहा।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए श्री कोविंद ने कहा कि यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव पर्व शुरू हो रहा है। ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन की सराहना करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि भारत के खिलाड़ियों ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से राष्ट्र को गौरव दिलाया है। कोविड महामारी के संबंध में राष्ट्रपति ने कहा कि देश में महामारी का प्रभाव भले ही कम दिख रहा है, लेकिन कोरोना वायरस अभी गया नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों में देशभक्ति और बलिदान की भावना थी। उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन में राज्यपाल रमेश बैस ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर पुलिस लाइन दुमका में विशेष तैयारी की गई है। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए कार्यक्रम सीमित लोगों को प्रवेश दिया गया है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देशभक्तों की शहादत से हमें आजादी मिली है। मुख्यमंत्री ने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पदक प्रदान किया। समारोह को लेकर राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। आज सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों की नो एंट्री रहेगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जन भागीदारी और जन आंदोलन की भावना के तहत आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कई कार्यक्रमों की एक श्रृंखला तैयार की है। इसका उद्देश्य नए भारत में बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करना है। प्रादेशिक समाचार एकांश रांची भी 18 अगस्त से आजादी का अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन कर रहा है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव, आइए हम मनाएं आकाशवाणी समाचार रांची के साथ आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव क्विज में स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड के योगदान पर आधारित प्रश्नों का सही उत्तर देकर बने अमृत महोत्सव क्विज के विजेता। 18 अगस्त से प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। देश भर में आज 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। समूचा देश राष्ट्रभक्ति की भावना से सराबोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता के 75 वर्ष की स्मृति में इस वर्ष मार्च में गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था। यह उत्सव 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य के 22 पुलिसकर्मियों को उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। राज्य के 6 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक, 1 को विशिष्ट सेवा पदक और 15 को सराहनीय सेवा पदक के लिए चयनित किया गया है। कल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन पदकों की घोषणा की।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कई जवानों को शौर्य अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ऐसे 144 अलंकरणों को मंजूरी दी है। इनमें 1 अशोक चक्र, 1 कीर्ति चक्र, 15 शौर्य चक्र, वीरता के लिए 4 बार 2 सेना पदक, 116 सेना पदक, 5 नौसेना पदक और 2 वायु सेना पदक शामिल हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश और दुनिया भर से 1.5 करोड़ से अधिक भारतीयों ने राष्ट्रगान गाने के अपने वीडियो रिकॉर्ड और अपलोड किए हैं, जो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जुलाई को मन की बात में लोगों से एक साथ राष्ट्रगान गाने का आह्वान किया था। संस्कृति मंत्रालय ने लोगों को 15 अगस्त तक राष्ट्रगान गाने के लिए कार्यक्रम तैयार किया था। प्रख्यात कलाकारों, जाने माने विद्वानों, शीर्ष नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, वीर जवानों, प्रसिद्ध खिलाड़ियों से लेकर किसानों, मजदूरों और दिव्यांगजनों ने एक साथ एक स्वर में राष्ट्रगान गाया। देश ने अब तक कोविड रोधी 54 करोड़ टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अब तक 16,07,338 लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल लगभग 52 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई। इनमें से 27,37,000 से अधिक वैक्सीन 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों के लिए पहली डोज के तौर पर थी, जबकि 6 लाख से ज्यादा वैक्सीन दूसरी डोज के तौर पर दी गई। कुल मिलाकर अब तक 18 से 44 वर्ष आयु की लोगों के लिए 19 करोड़ 45 लाख से ज्यादा कोविड का टीका लगाया जा चुका है, जबकि 1 करोड़ 51 लाख से अधिक लोगों को दूसरा टीका दिया जा चुका है। इस आयु वर्ग में 5 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में इस आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28 नए संक्रमित मिले। इनमें 10 संक्रमित रांची जिले के हैं, जबकि 24 मरीज स्वस्थ हुए। वर्तमान में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 217 है। राज्य में अब तक 1 करोड़ 24 लाख 27,908 सैंपल लिए गए। इनमें 1 करोड़ 23 लाख 99,791 सैंपल की जांच हुई। राज्य में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.46% है। धनबाद जिले के कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के संभावित खतरे के मद्देनजर कल से एक बार फिर सख्ती बढ़ा दी जाएगी। जिले में भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क अप कैंपेन चलाया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। धनबाद में कल से एक बार फिर सख्ती बढ़ाई जाएगी। जिले में सोमवार से भीड़भाड़ वाले इलाके में मास्क अप कैंप चलाया जाएगा। उपायुक्त संदीप सिंह ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। आईसीएमआर गाइडलाइंस के अनुरूप मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूकता लाने के उद्देश्य से उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद के निर्देश पर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि इस दौरान जो नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उन्हें गोविंदपुर जैप 3 स्थित कोविड सेंसिटाइजेशन कैंप ले जाया जाएगा। वहां सबसे पहले उनकी कोरोना जांच की जाएगी। इसके बाद कोरोना के संदर्भ में ऑडियो वीडियो के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। खूंटी जिले के 102 जांबाज और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस जवानों को जिले के पुलिस कप्तान आशुतोष शेखर ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। नक्सल प्रभावित इलाके में जिले के जांबाज जवानों ने नक्सली संगठन भाकपा माओवादी से लेकर पीएलएफआई नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराने और नक्सलियों पर अंकुश लगाने का कार्य किया है। 2020-21 में हुए कई चर्चित कांडों का अनुसंधान करने वाली पुलिस टीम भी इसमें शामिल है। धनबाद जिले में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की छात्र छात्राएं स्नातक और स्नातकोत्तर फाइनल सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म आज शाम 5 बजे तक ऑनलाइन भर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाते हुए छात्रों को 15 अगस्त तक की मोहलत दी है। मालूम हो कि आगामी 23 अगस्त से परीक्षा होनी है। लंदन में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन कल इंग्लैंड ने पहली पारी में 391 रन बनाए। कप्तान जो रूट के शानदार नाबाद 180 रन की
मदद से इंग्लैंड ने पहली पारी में भारत पर 27 रन की बढ़त बना ली है। भारत ने पहली पारी में 364 रन बनाए थे। इससे पहले कल इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 119 रन से आगे खेलते हुए अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। जो रूट और जानी बेरेस्टोज के बीच 100 रन की साझेदारी हुई। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने 4 और ईशांत शर्मा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में कल 9000 रन पूरे किए और वे एक कैलेंडर वर्ष में 5 शतक बनाने वाले इंग्लैंड के पहले कप्तान बन गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, छोटे किसान बने देश की शान, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबका प्रयास जरूरी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में नागरिकों से हर काम देश के नाम मंत्र को जीवन का लक्ष्य बनाने का किया आह्वान। दुमका में राज्यपाल रमेश बैस और रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया झंडोत्तोलन। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की घोषणा, राज्य के 6 पुलिसकर्मियों को वीरता पुलिस पदक, 1 को विशिष्ट सेवा पदक और 15 को सराहनीय सेवा पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।